बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज के दिन पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और अब मैं सबसे पहले अपडेट्स इमरान खान की आपको दे लूं कि इमरान खान इस वक्त कहां पे है। राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इमरान खान अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं निकले। गो के उनको तमाम जो इस्लामाबाद के अंदर मुकदमात हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी जमानत मिल चुकी है और उसके बाद आप जानते हैं कि जो लाहौर वाले केसेस थे उसके ऊपर भी उनको राहदारी रिमांड चाहिए था, राहदारी जमानत चाहिए थी कि वह लाहौर पहुंचने तक उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अथॉरिटीज को पाबंद कर दिया है कि जिले शाह केस हो, कोई और केस हो, मंडे पीर तक इमरान खान को किसी भी केस के अंदर, यानी आप ये कहिए कि अगले 3 दिन तक इमरान खान को किसी केस में भी, इवन जो ये नक्शे अमल या 3 MPO के तहत हर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं उसमें भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और यह भी कहा गया अगर कोई खुफिया मुकदमा है, कोई ऐसा केस जिसका पता नहीं है, उसके अंदर भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अमली तौर पे अब इमरान खान की जो गिरफ्तारी वाला चैप्टर है वो क्लोज हो गया है। तो इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी फतह है और इमरान खान ने एक बड़ी आज अच्छी बात की है। चूंकि उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं तो उन्होंने कहा देखें, अगर मुझे आपने गिरफ्तार कर लिया और मुझे अगर आपने बंद कर दिया तो फिर अवाम को कौन कंट्रोल करेगा? मैं बाहर हूंगा तो ही अवाम को कंट्रोल करूंगा ना, जो बार बार मुझे कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना है या नहीं करना। अब इस सारी सूरत हाल को लेके जब इमरान खान को वहां पे अदालती रिलीफ मिल गया है, जाहिर है इमरान खान अवामी अदालत में तो ऑलरेडी इतने सुरखरू हैं, कामयाब हैं, तो कानून की अदालत से भी उनको मुकम्मल रिलीफ है। अब जो मर्जी नून लीग PDM गवर्नमेंट कहती रहे इमरान खान इश्तिहारी नहीं है, इमरान खान भागे नहीं है। इवन जिस दिन गिरफ्तार किया गया था उस दिन भी अदालत आए थे जमानत करवाने के लिए। तो कोर्ट ऑफ लॉ को फेस करना या उसमें जाना ये बहुत बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की निशानी होती है और इमरान खान ने वो किया है। लेकिन अब उसमें एक इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि इमरान खान जाएंगे कहां पे। पहले खबरें आई कि इमरान खान आज रात बनी गाला के अंदर स्टे करेंगे और बनी गाला से मालूम हुआ कि तैयारियां शरियां भी जो है वो हो गई हैं। क्योंकि इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी वहां पर नहीं है तो अदालत ने इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6:15 पे अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन तमाम अफवाहों या जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि इमरान खान आज कहां रुकेंगे, तो उस सवाल का जवाब आ गया और तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है कि इमरान खान बनी गाला नहीं बल्कि लाहौर में जमान पाक जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमान पाक लाहौर जाएंगे। इस्लामाबाद से लाहौर तक कारकुनान और सपोर्टर्स चेयरमैन इमरान खान के हमरा होंगे। जमान पाक में भी लाहौर के कारकुनान और सपोर्टर्स अपने लीडर के साथ होंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो इंशाल्लाह तक का उनका ट्वीट है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये तो हो गई उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 48-72 घंटों के अंदर जो सारा कुछ किया है, ये पाकिस्तान के अंदर कुछ नाकाबिले यकीन मनाजिर देखने को मिले हैं जिसको अवामी मज़ाहमत, अवामी रेजिस्टेंस या कम अज़ कम मकबूलियत और लोगों का इस तरह से निकलना, ये बहुत सारी खबरें हैं। उसके कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी डिस्कस की जा रही हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट थी। मैंने आपको बताया कि वजीर आजम हाउस के अंदर आज काबीना इजलास 2 बार हुआ। पहला इजलास हुआ, फिर वक्फा आया, फिर इजलास हुआ और उस इजलास के हवाले से बहुत सारी बातें थी। उस इजलास में ये बातें थी कि मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाए, हंगामी हालत नाफिज कर दी जाए। लेकिन वहां पे PDM के जो इत्तेहादी हैं उनमें इत्तेफाक नहीं हो सका क्योंकि ये भी बाउंस बैक कर जाना था। उसमें चीफ जस्टिस का रोल होता है इमरजेंसी लगाने में। आपको याद होगा 2007 की इमरजेंसी जब जनरल मुशर्रफ ने लगाई थी तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया था। उसी की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 6 लगा था आगे चल के जनरल मुशर्रफ के ऊपर और उन्हें गद्दार जो है वो जस्टिस वकार सेठ की अदालत ने करार दिया था। लेकिन अब ये इसके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं हुआ। फिर एक और जो तजवीज आई कि हुकूमत की 1 साल जो मुद्दत है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी हुकूमत तोसी कर दी जाए, ये वाहिद हुकूमत होगी। लेकिन बजाय इसके कि सारा कुछ होता, इस दौरान PDM का एक इजलास हुआ। तो बुनियादी तौर पर भी समझे कि जो वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास था उसमें सिर्फ रोना धोना हुआ, जिसमें शिकवे शिकायतें हुई। शहबाज शरीफ ने कहा सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने एक बार पहले खिताब किया, फिर दूसरी बार खिताब किया तो टीवी के ऊपर चल गया। जाहिर है हुकूमत की और टीवी चैनल्स की मजबूरी भी होती है, एड्स लेने होते हैं। लेकिन जो असल डेवलपमेंट है वो PDM का इजलास था और PDM इजलास की जो फुटेज है वो आप देख भी पा रहे होंगे। और जो नवाज शरीफ हैं वो लंदन से वीडियो लिंक के ऊपर शरीक हुए। जो नून लीग के हामी लोग थे
वो ये बता रहे थे कि नवाज शरीफ ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। मुझे नहीं मालूम पड़ता कि अब पीछे कौन से मामलात हैं जो नवाज शरीफ ने अपने हाथ में लिए हैं। मैंने तो ये कहा कि अब एक ऑप्शन बच गई है और ऑप्शन ये है कि अब कहीं जाके हुकूमत खुद को ही गिरफ्तार करने का ऐलान कर दे, इसके अलावा तो कोई और बात रह नहीं गई। इतनी एम्बैरेसमेंट शायद ही किसी गवर्नमेंट को हो और इतनी उनके प्लान्स जो हैं, इतने तजर्बाकार जो अपने आप को कहते थे, इतने एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह इन्होंने लॉ को वायलेट किया, जिस तरह जमहूरियत का मजाक उड़ाया, इंसानी हुकूक का मजाक उड़ाया, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन पीडीएम इजलास के बाद अब एक और जो असल में वजीर आजम हाउस से ऐलान किया गया है, इमरान खान के रास्ते की तो तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। इस मोमेंट तक फिलहाल वो एक आजाद इंसान है, वो सिर्फ अदालत में रुके इसलिए वो है उनके मचल के जमा होंगे क्योंकि हिफाजती जमानत है उनकी, तो मचल के जमा होने के बाद तहरीरी फैसला होगा। जब तहरीरी फैसला आ जाएगा तो उसके बाद वो अदालत से निकलेंगे और ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि इहाता अदालत के अंदर से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद की हुदूद के अंदर वैसे उनको रोक दिया गया, आप 17 तारीख तक उनको नहीं रोक सकते। लाहौर वाले केसेस के अंदर पीर तक उनका वैसे वो एक राहदारी उनकी जमानत है, तो हुकूमत के पास ऑप्शंस नहीं है। जिसके बाद पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान आए हैं और फजलुर रहमान जो है उनका एक शानदार आज मुतालबा था कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, ये सवाल नहीं है, बस इमरान खान को आप निकालें क्योंकि हम उससे जीत नहीं सकते। ये एक मुतालबा था। जिसके बाद उनकी जानिब से ऐलान ये किया गया है कि पीडीएम हुकूमत जो है, जो ऑलरेडी इस वक्त हुकूमत के अंदर है, उनकी जानिब से बताया यह गया है कि जनाब आली मंडे के रोज यानी 15 तारीख को वो इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का ऐलान कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है कि पीर के दिन उन्हें कहा पूरी कौम इस्लामाबाद रवाना हो जाए, इस्लामाबाद पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पीडीएम की हुकूमत धरना देगी। ये वाहिद हुकूमत होगी जो अपनी हुकूमत की हुदूद के अंदर धरना देगी। धरना किसके खिलाफ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना तो आपने देना, इसका मतलब है हुकूमत के खिलाफ धरना है। और दूसरी बात एक और है, आज भी इस हवाले से आपने देखा कि जो इस्लामाबाद पुलिस ने उसने 6:18 के ऊपर ये एक ट्वीट किया और ये वही टाइम है जिस दौरान फजलुर रहमान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये ट्वीट आ गया जिसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है। रेड जोन में किसी भी एहतजाज की इजाजत नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए यहां तक इसको छोड़ देते हैं कि अगर वहां पे दफा 144 लगी हुई है और उसके अलावा आर्टिकल 245 है और रेंजर्स और फौज को आपने इस्लामाबाद और पूरे मुल्क के अंदर बुला रखा है, तो अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है या फिर ये जो बाकी जमातें हैं उनके लिए भी है। यानी अब हमने देखना यह है कि जब वहां पे हुकूमत इकट्ठ करेगी तो क्या इंतजामिया पुलिस उसी शद्दोमत के साथ, उसी ताकत के इस्तेमाल के साथ उनको रोकेगी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया। क्या पीडीएम के घरों के ऊपर गिरफ्तारियां की जाएंगी इससे एहतजाज को रोकने के लिए? क्या ये कोई तफरीक नहीं है? क्या 3 एमपीओ के तहत इनको हिरासत में लिया जाएगा या ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? चलिए एक बात है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, तहरीक इंसाफ को छोड़ के कि ये कितने लोग निकालते हैं, तहरीक इंसाफ तो बहुत है। मेरे ख्याल से अब मंडे को 15 तारीख को इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है और वो केस है इलेक्शन का। और आप जानते हैं कि उस दिन इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि इनको पता है कि 15 तारीख को गालिब इम्कान यह है कि इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए ये 3 रुकनी बेंच को या अदालत को प्रेशराइज करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद के ही परेड ग्राउंड के अंदर वो कहें जी हमने जलसे का ऐलान कर दिया है। अगर दफा 144 पीडीएम के लिए होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी होगी। चलें, इससे अंदाजा हो जाएगा। अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो तहरीक इंसाफ को भी नहीं रोका जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा लोग किसके साथ हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्कगीर एक रैलियों का या एहतजाज का या सॉलिडारिटी की कॉल दे सकती है। हाँ, ये ठीक है कि हुकूमत जब वजीर आजम वहां पे बाकी सब लोग जाएंगे तो टीवी चैनल्स की तो मजबूरी होगी, लेकिन अब टीवी चैनल्स को देखता नहीं है। सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ऑलरेडी है और हुकूमत इसी डर से इस मोमेंट तक भी इंटरनेट को नहीं चला रही। तो मेरे ख्याल से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब हुकूमत हर लिहाज से हार चुकी है और ये हारी हुई हुकूमत अब पूरे निजाम को यूं गिराना चाहती है क्योंकि उनको पता है कि वो किसी आईनी कानूनी या उस तरीके से जीत नहीं सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।